29 नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले एक बार फिर हरियाणा में कांग्रेस का नेता यानी नेता प्रतिपक्ष को लेकर के एक बार फिर लॉबिंग का दौर तेज हो गया है। 29 तारीख को कांग्रेस के द्वारा वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। दोपहर 2:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस की ये बैठक होनी है, जिसमें हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में जो चुनाव हुए और चुनाव के बाद चुनाव नतीजों को लेकर के चर्चा की जाएगी और आगामी रणनीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। हालांकि इस दौरान क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है तो उसको लेकर के भी चर्चा है, लेकिन हरियाणा के अगर पहलू से बात करें तो सबसे अहम है नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। लगातार इसको लेकर चर्चा है और एक लंबा समय हो भी चुका है चुनाव नतीजों के बाद, और हरियाणा विधानसभा का सत्र भी हो चुका है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, कांग्रेस में विधायक दल का नेता किसे बनाया जाएगा, ये अभी भी कहीं ना कहीं चर्चाओं का दौर है और इस पर अभी तक कांग्रेस ने निर्णय नहीं लिया है। लेकिन 29 तारीख को होने वाली कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक पर अब कांग्रेस के तमाम नेताओं की नजर है। उन्हें उम्मीद है कि इस बैठक में, वर्किंग कमेटी की इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा हरियाणा विधानसभा में, इसको लेकर के भी अगर बात करें तो चर्चा जरूर की जाएगी। और यही कारण है कि अब तमाम नेता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। चाहे आज हम बात करें तो कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करी। हालांकि मुलाकात तो इनका कहना है कि शिष्टाचार के नाते थी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने चुनाव जीता है, उपचुनाव में जीत हासिल करी है। लेकिन इस दौरान लॉबिंग तमाम नेताओं के साथ चल रही है, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, केसी वेणुगोपाल हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं से हरियाणा कांग्रेस के नेता मिल रहे हैं। कुमारी शैलजा की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, वो लगातार पार्टी के नेताओं के संपर्क में है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण भी है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर के आखिर निर्णय हो। हालांकि शुरुआत में जहां नाम अशोक अरोड़ा और चंद्रमोहन बिश्नोई का चला था, लेकिन अशोक अरोड़ा क्योंकि इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल में रहे हैं और इस बार कांग्रेस से पहली बार विधायक बने हैं, पर ऐसे में उनके नाम को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ आपत्ति नजर आ रही है। कुछ अन्य जो लोग हैं वो आपत्ति कर रहे हैं, तो ऐसे में उसके बाद रघुवीर काद्यान और गीता भुक्कल का नाम भी इसके अंदर ऐड किया गया है। रघुवीर काद्यान जो कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं भूपेंद्र हुड्डा के समय में, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय में, लेकिन उम्र के हिसाब से अगर उनको नहीं बनाया जाता तो वो कौन होगा, तो उसके लिए गीता भुक्कल का भी नाम था। लेकिन फिलहाल कांग्रेस का विधायक दल का नेता कौन होगा, इसको लेकर के चर्चाओं का दौर है। यही कारण है कि पार्टी के नेता इसको लेकर के खुलकर बयान नहीं दे रहे। चाहे भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, कांग्रेस के अन्य विधायकों की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करें या रणदीप सुरजेवाला, सबका एक ही बयान है कि पार्टी हाईकमान ने निर्णय लेना है। हरियाणा में जब कांग्रेस की विधायक दल की बैठक हुई थी तो उसमें पार्टी हाईकमान पर फैसला छोड़ा गया था और वो फैसले को लेकर के निर्णय है। पहले 20 तारीख तक का इंतजार की बात की जा रही थी, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव थे, क्योंकि झारखंड के चुनाव थे, लेकिन अब उसके बाद 29 तारीख की कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक पर सबकी नजर है। वर्किंग कमेटी की बैठक में तमाम रणनीतियों को लेकर चर्चा की जाएगी। चर्चा की जाएगी जिन चार राज्यों में चुनाव हुए उसको लेकर के चर्चा की जाएगी, संसद के सत्र को लेकर के। इसके साथ साथ अब आगामी रणनीति क्या होगी, उन 4 राज्यों में जो नतीजे आए उसके बाद अब कांग्रेस को अगला कदम क्या उठाना है, और हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर के भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में तमाम दावेदारी है, लॉबिंग का दौर है, लेकिन निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम नेता अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित नेताओं में जहां अशोक अरोड़ा का नाम था, और उनके बाद जब उनके नाम को पति तो रघुवीर काद्यान और गीता भुक्कल के नाम को लेकर के भी चर्चा हुई। दूसरी तरफ चंद्रमोहन बिश्नोई, जिनको लेकर के कुमारी शैलजा या तमाम अन्य नेता भी कहीं ना कहीं सहमति जताते नजर आ रहे हैं। लेकिन इंतजार है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बैठक पर। 29 तारीख को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में जब तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी तो कयास ये भी है कि उसी दिन हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। उसको लेकर के भी तमाम जो नेता है वो अपनी बात रखेंगे ताकि इस पर निर्णय लिया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने जहां संगठन बनाने की बात कर रही है, कांग्रेस ने इसके लिए बाकायदा सह प्रभारी भी कुछ नियुक्त किए हैं, तो वहीं अब संगठन के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष को लेकर के भी कांग्रेस को अहम निर्णय लेना, और इसके लिए सबसे अहम तारीख अब इंतजार 29 तारीख को होने वाली कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक का है। और इसका इंतजार तमाम नेताओं को है, क्योंकि सभी लोग चाह रहे हैं कि आखिर
फिर नेता प्रतिपक्ष कौन हो, कांग्रेस की हरियाणा की बागडोर भी कहा जाएगा कि जो नेता प्रतिपक्ष होगा कहीं ना कहीं या तो वो प्रमुख रहता है या फिर कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष। और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष को लेकर के लगातार जो चर्चाएं हैं वो अब तेज है और उसमें सबसे अहम है लॉबिंग का ये दौर। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।